कर्मों की निर्जरा सबसे ज्यादा कैसे होती है? भाव और द्रव्य दोनों परिणामों की जरूरत है, तो इसका शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अधिकतम निर्जरा श्रावक की अपेक्षा से और मुनियों की अपेक्षा से दोनों बातें भिन्न भिन्न हैं। श्रावक की अपेक्षा से देखें तो श्रावक सबसे बड़ी निर्जरा जब साधुओं को आहार दान देता रहता है, वो टॉप लेवल की निर्जरा उस समय होती है। अन्य टाइम में क्यों नहीं होती, ये प्रश्न करोगे तो अन्य टाइम में इसलिए नहीं होती, श्रावक कितना भी मन को एकाग्र करना चाहिए, एकाग्र हो ही नहीं पाता। सामायिक में भी ये दशा रहती है, परंतु दान देते समय इतना उपयोग कंट्रोल रहता है, इतना भक्ति का आवेग रहता है, उस भक्ति के आवेग के कारण और उत्साह के कारण उत्तरोत्तर निर्जरा असंख्यात गुणी निरंतर बढ़ती रहती है। और कभी इधर उधर मन नहीं जाता, जाता भी है तो घर के कार्यों की ओर नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने इस महाराज को आहार दिया, उस महाराज को भी देना है मुझे, इसमें भी असंख्यात गुणित निर्जरा। घर याद आ गया, घर के काम काज याद आ गए, असंख्यात गुणी निर्जरा घट गई वहीं पर चौके में ही। तो सामायिक में लगातार इतना मन विशुद्धि में नहीं रहता जितना अपने चौके में एक अतिथि दिगंबर मुनि को हो, मध्यम सुपात्र को हो, जगन्य सुपात्र को हो, इनके आने पर प्रफुल्लित होता है। आज धन्य हो गया, मुझे उत्तम सुपात्र नहीं मिले, मध्यम सुपात्र सही कोई एक मिले मुझे। क्यों कोई एक क्यों चलते हैं? क्योंकि दान का फल और कर्म की निर्जरा समान रूप से हो। फल तो समान रूप से, लेकिन दान का फल जो है वो समान रूप से है ही, लेकिन दान देते समय संसार के कार्य याद आ गए तो फल में भी अंतर आएगा। संसार के क्या क्रियाएं याद आ गई तो फल में भी अंतर आएगा, निर्जरा में भी अंतर आएगा, क्योंकि वहां पर भक्ति उत्साह सब समाप्त हो जाता है। तो 3 पात्र हैं। जैन धर्म में कितने पात्र हैं? 3 पात्र। जगन्य पात्र कौन है? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, जो प्रतिमाधारी नहीं है किंतु सम्यक दृष्टि है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को बसते हैं, बहुत अच्छी बात है। और किसी आशा के बिना, भौतिक आशा, सांसारिक आशा के बिना, धन है, संपत्ति है, वो ये जरूरी नहीं है। आपके पास धर्म है, निष्काम धर्म है, तो असंख्यात गुणी निर्जरा तो देते समय भी हो रही है, देने के बाद भी हो रही है, 24 घंटे हो रही है, क्योंकि वहां पर मिथ्यात्व का संवर है। कोई मन में संसार की आशाएं नहीं है। मैं धर्म कर रहा हूं तो केवल पात्र के कल्याण के लिए और मेरे आत्म कल्याण के लिए मैं दान दे रहा हूं, और जीवन सफल हो, असंख्यात गुणी निर्जरा हो, निरंतर हो, सम्यक तो न छूटे। मैं कोई सांसारिक आशाओं से कुछ काम नहीं करता। मंदिर में पूजन करूं, अभिषेक करूं तो भी निष्काम हूँ, दान दे दूं तो भी निष्काम हूँ। मुझे आकुलता भी नहीं है
कि आज पात्र का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिले तो मुझे मन में नाराजगी भी नहीं है। नाराज हो गए, घट गई भक्ति, घट गई, कर्म की निर्जरा भी डाउन हो गई। निर्जरा कंटिन्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। पढ़वाते समय जितनी विशुद्धि थी, प्रतीक्षा में थे, कोई 3 में से कोई तो मिलेंगे, 3 में से कोई तो मिलेंगे। आप प्रतीक्षा में थे, उत्तम पात्र नहीं मिले, मध्यम पात्र छोड़ेंगे नहीं। मध्यम पात्र नहीं मिले, जघन्य पात्र को हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो मुझे अकेला खाना पड़ेगा। एक ग्रास भी दे देता हूं उनके हाथ में, इन तीनों पात्रों के हाथ में, मेरा जीवन सफल है, मेरी भक्ति सफल है, मेरा धार्मिक या अनुष्ठान निष्काम से जो चल रहा है वो सफल हो गया। क्योंकि दान क्रिया में ही असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। दान देकर के सामायिक में बैठो, गई, मन इधर का उधर, कुछ न कुछ चंचल होता रहता है। मुनियों की तरह मन एकाग्र करना और असंख्यात गुणित निर्जरा की कोटि में ले जाना, ये बहुत कठिन है सामायिक में, लेकिन दान के काल में बहुत ही संभव है। और वही है एक क्रिया जो आपको स्वाध्याय करते समय नहीं होती, पूजन करते समय नहीं होती, दान देते समय बहुत होती है। पूजन करते समय भी रोज करते हैं, लेकिन टाइम हो गया क्या याद दान देते समय आता है, टाइम हो गया क्या, अरे घड़ी याद ही नहीं आती अभी तो कुछ भी नहीं लिया है, और थोड़ा ले लो, और थोड़ा ले लो, मतलब टाइम पता नहीं चलता, मन चंचल नहीं होता। इन्हीं कारणों से सबसे उत्कृष्ट निर्जरा, आप जघन्य सुपात्र हो या मध्यम सुपात्र की कोटि में आते हो, आप दाता भी हैं तो पात्र भी हैं। मान के चलिए ये प्रतिमाधारी हैं, आप प्रतिमाधारी हैं, मध्यम सुपात्र हैं, आप दाता भी हैं, ये भी दाता हैं, लेकिन दीक्षा के भाव से संग में रह रहे हैं। आज मिले तो लेने वाले हैं, कल मिले जब गुरु का संकेत आएगा तब लेने वाले हैं, प्रतीक्षित हैं। आप तो प्रतीक्षित नहीं है, घर में रहना है, संसार को भी चलाना है और धर्म को भी चलाना है। तो आपको दान देना षट क्रियाओं में नित्य की क्रिया है। इनका छूट गया वो, क्यों? घर त्याग करके यहाँ रहने लगे, दीक्षित होने वाले हैं, प्रतीक्षा में है, ये कैसे देंगे? न चौका लगाएंगे, न कुछ उनके पास है, वो साधनारत हैं। तो इनकी निर्जरा जो दान देने से होता है वो घर में होता था, यहाँ आने के बाद नहीं हो रहा है। परंतु उससे भी ज़्यादा मुनि बनने के, त्यागी बनने के, क्षुल्लक ऐलक आर्य का जो भी व्रत घर छोड़ने के बाद होते हैं, उन पदों को लेने के जो भाव जागृत हुए हैं, वो भाव घर में आहार देने से असंख्यात गुणी निर्जरा होती थी, एक स्टेप और आगे बढ़ गया। संग में रहने लग जाए तो आहार देते समय जो निर्जरा होती है घर में, वो संग में रहने लग जाए, आत्म साधना करने लग जाए, दीक्षा की प्रतीक्षा में प्रति समय रहने लग जाए, तो दान देते समय जो होती थी उससे असंख्यात गुणी एक स्टेप और बढ़ जाता है। और फिर दीक्षा ही मिल गई तो तीसरा स्टेप है। जब तक दीक्षा नहीं लेते, हाथ में पिंछी कमंडलू नहीं आता, तब तक निर्जरा कुछ और होती है, कम होती है। पीछे आ गई, विशुद्धि की चरम सीमा पर चले गए, तो तीसरा स्टेप है। इस तरह से
निर्जरा में, असंख्यात गुणित निर्जरा में अलग अलग स्टेप पर बढ़ता ही जाता है। और इस प्रकार दीक्षा लेने के बाद भी छठे गुणस्थान में जितनी निर्जरा है उससे असंख्यात गुणी सप्तम में है, उससे असंख्यात गुना ध्यान के सप्तम गुणस्थान में है, उससे असंख्यात गुना शुक्र लेशा में है। श्रेणी चढ़ने वाले मुनि महाराजों को उपशम श्रेणी चढ़ने वालों को कम है, छपक श्रेणी चढ़ने वालों को ज्यादा है। चढ़ते चढ़ते आठवें में जो निर्जरा छपक श्रेणी वालों को होती है उससे असंख्यात गुना नवे गुणस्थान में, आठवें से श्रेणी चढ़ते हैं, नवे गुणस्थान में असंख्यात गुणी, 10वें गुणस्थान में उससे ज्यादा, फिर 11वें में तो जाएंगे नहीं, वो उपशम श्रेणी वाले जाते हैं। ये छपक श्रेणी चढ़ चुके हैं तो 8वें गुणस्थान से 8वें से 9वें, 9वें से 10वें, 10वें से 12वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। इन सभी गुणस्थानों में अंतर मुहूर्त की जो निर्जरा है या उस गुणस्थान में रह करके भी उत्तर श्रेणी में बढ़ते ही जा रहे, प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक होती जा रही है। और 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ध्यान अवस्था में ही रहते हैं। कौन सा शुक्ल ध्यान? दूसरा शुक्ल ध्यान। पहला शुक्ल ध्यान कहाँ से कहाँ तक? 10वें गुणस्थान तक, छपक श्रेणी वालों को 10वें गुणस्थान तक। 12वें में पहुंच गए, वहां अंतर मुहूर्त रहना ही पड़ेगा, घाती कर्मों का नाश होने वाला है यहाँ। वहां पर भी अंतर मुहूर्त में प्रति समय असंख्यात गुणी, एक अंतर मुहूर्त में असंख्यात समय होते, प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ती रहती है। जहाँ 12वें गुणस्थान खत्म हो गया, चरम सीमा पर पहुंच गए, वहां पर घाती कर्म सारे के सारे नष्ट होकर 13वें गुणस्थान में प्रवेश होता है और वो अरहंत भगवान बनते हैं मुनि महाराज। वहां पर भी जो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है निरंतर होती है अघाती कर्मों की, फिर भी अंत टाइम तक ध्यान रखना, अंत टाइम तक निर्जरा होती तो रहती है लेकिन अंतिम समय में ज्यादा होती है। उस समय अरहंत भगवान तृतीय गुणस्थान के अंत समय में ध्यान में हो जाते हैं। समोशरण का विसर्जन करके पावापुरी की चट्टान पर बैठ के भगवान महावीर बैठ गए, 14 गुणस्थान में प्रवेश किया। उससे पहले बहुत पहले आए थे, विसर्जन हुआ था, लेकिन आयु कर्म थोड़ा ही रह गया है और आने के बाद चट्टान पर बैठ गए और एक ही अंतर मुहूर्त तक 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में तृतीय शुक्ल ध्यान में स्थिर रहकर तुरंत ही चौथा शुक्ल ध्यान होता है। चौथे शुक्ल ध्यान होने पर एक प्रक्रिया ये भी है कि वो योग निरोध करते हैं। योग निरोध क्यों करते हैं? ध्यान के काल में योग निरोध इसलिए करना पड़ता है कि ध्यान में बैठ कर के योग निरोध किए बिना तो 14वें गुणस्थान में प्रवेश नहीं, और जब तक योग निरोध नहीं होता तृतीय शुक्ल ध्यान उत्कृष्ट रूप से होगा नहीं। योग निरोध करके तृतीय शुक्ल ध्यान में प्रवेश करके उत्कृष्ट निर्जरा पर पहुंच जाते हैं और तृतीय गुणस्थान उत्कृष्ट पर पहुंचने के उपरांत खत्म हो जाता है। अब आयु कितनी रही है? ई उ री री, बस बोलने में कितना समय लगा? ई उ री री, ये तो धीरे धीरे बोला। श्रुत केवली बनेंगे, उनके उच्चारण में शीघ्र बोलने में जितना कम से कम समय लगता है वो काल, उतने काल में 13वें गुणस्थान का वो काल है और उतनी ही आयु बची है।
शेष कर्मों की स्थिति अनुभाग आदि भी उतने ही बचे हैं। और इतने ही बचने के लिए, क्योंकि आयु कर्म तो न तो उदीर्णा होती है और ना कुछ उसको कर सकते हैं, 13वें गुण स्थान के अंदर पहुंचने के उपरांत आयु कर्म की उदीर्णा भी नहीं होती। जितना शेष जीवन बचा है पूरा का पूरा 13वें गुण स्थान में निकालना पड़ता है, वहीं निकालना पड़ता है। और 14 गुण स्थान कब होता है? जब आयु का अंतिम समय आ जाए। तो आयु के अंतिम समय में 13वें गुण स्थान में निरंतर निर्जरा होती रहती है। और 14वें गुण स्थान में पहुंचने के उपरांत जो भी सत्ता में है, उदय में है, आयु कर्म समाप्त होने के साथ साथ ही सभी आयु आघाती कर्म जिसमें पाप भी है और पुण्य भी है, सत्ता में है, उन सब की निर्जरा कर डालते हैं। आश्रव एक का भी नहीं। 14वें गुण स्थान में जाने के बाद ही संपूर्ण आश्रव रुक जाता है। 13वें में भी एक का आश्रव है। 148 कर्मों में से एक का मात्र आश्रव बचा है। क्या? साता वेदनी, उसका आश्रव होता है। बाकी कोई भी आश्रव नहीं है, एक ही कर्म साता वेदनी। और उदय में असाता वेदनी भी है, असाता वेदनी भी उदय में है। असाता उदय में है, साता उदय में है। असाता फल नहीं दे सकता क्योंकि साता इतना तीव्र है कि उसको मौका ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। जैसे फास्ट गाड़ी भाग रही है, उस समय बैठ सकते नहीं। असाता वेदनी देखता है कब जाऊं और फल दे दो आत्मा को, लेकिन साता वेदनी इतनी उसकी गाड़ी इतनी फास्ट चल रही है कि उस पार कर ही नहीं सकता, ये आत्मा को फल नहीं मिलता। उदय में होते हुए भी फल की अनुभूति जरा भी नहीं कर पाते अरहंत भगवान। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण ये है, ये सर्चलाइट लगा हुआ है और यहाँ पर एक आरती जला करके यहाँ रख दिया। मैं पुस्तक पढ़ूं तो ये कोई काम में आ रहा है? कौन सा काम आ रहा है? ये यानी सर्चलाइट की प्रकाश में आरती का भी प्रकाश उसमें है, लेकिन पढ़ने के काम में नहीं आता। उसमें समाहित है, लेकिन उसका प्रकाश काम में नहीं आ रहा है, यही काम में आता है। ऐसे असाता वेदनी, असाता वेदनी 13वें गुण स्थान में रहने वाले अरहंत भगवान को फल नहीं दे सकता, फलानुभूति नहीं हो सकती। उदय में है बस टिमटिमाता, आरती की जैसे असाता वेदनी है और सर्च लाइट जैसे साता वेदनी है। ये उदाहरण दूसरा है, ध्यान रखो। तो 14वें गुण स्थान में जाने के बाद वो जो काल बचा है, अंतिम आयु कर्म का काल जो बचा है, उतना ही 14वें गुण स्थान का अंतिम शुक्ल ध्यान, चौथा शुक्ल ध्यान, उसका काल भी उतना ही है। और उतने काल में उसकी समस्त आघाती कर्मों की निर्जरा करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं हमेशा हमेशा के लिए। अब न तो तपस्या करने की जरूरत है और न ही निर्जरा करना है। शुद्ध अवस्था में जाने के बाद शरीर नहीं होता, कर्म नहीं होता, कर्मों का बंध नहीं, उदय नहीं, सत्ता नहीं, आत्मा स्वतंत्र है, झक 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 निर्मल है। जैसे फिल्टर्ड पानी, एक भी परमाणु उसमें नहीं है, ऐसा ही शुद्ध भगवान पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति करते रहते हैं। अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही। इसलिए उनका शुद्ध अवस्था सादी अनंत काल है। सादी अनंत का मतलब शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया, आदि हो गया। अनंत काल तक उस अवस्था से च्युत होकर कभी संसार में आने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया।
असंख्यात गुणित निर्जरा किसको कैसे कहाँ से शुरू होता है। देखिए कुछ गुणस्थान ये भी बच जाते हैं। चौथे गुणस्थान जगन्य सुपात्र है, उनके दान देते समय, और पंचम गुणस्थान वाले भी मध्यम सुपात्र हैं, उनके भी निर्जरा दान देते समय। पर दीक्षित हो जाए, अब दान तो देना नहीं, तो दान देते समय से भी डबल निर्जरा दीक्षित होने के बाद होती है। ठीक है। अब चौथे गुणस्थान से नीचे भी तो 3 गुणस्थान है, क्या इनमें असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती? होती है, लेकिन आश्रव पूर्वक होती है, संवर पूर्वक नहीं। परंतु चौथे गुणस्थान में देखो, ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो आप धर्मात्मा हैं। कैसे धर्मात्मा? जगन्य धर्मात्मा। सम्यक दृष्टि जगन्य धर्मात्मा है और अंतरात्मा है। कैसे अंतरात्मा? जगन्य अंतरात्मा। पंचम गुण स्थान में जाओ, मध्यम अंतरात्मा। छठे सप्तम गुण स्थान में जाओ, उत्तम अंतरात्मा। तो पंचम गुण आरिका कहो, क्षुल्लक कहो, क्षुल्लिका कहो, इनको कौन सा गुण स्थान होता है? पंचम गुण स्थान। इनको पंचम गुण स्थान है। इसलिए मुनियों की तरह आरिकाओं की निर्जरा नहीं है, क्योंकि उनका गुण स्थान ऊपर का है, इनका नीचे का है। इसलिए पंचम गुण स्थान में होने के कारण आरिका को मध्यम सुपात्र की कोटि में लिया है। अब टैली करो, क्षुल्लक, ऐलक, आरिका, ये घर में तो नहीं रहते। दान देते हैं क्या? किसी वस्तु का दान भी नहीं देते, परंतु जो दान दे रहा है घर में रहकर, उनसे असंख्यात गुणी इनकी निर्जरा है। हाँ, सेटिंग करो ये माइंड में जरा, ये विषय ऐसा है। उनसे ज्यादा निर्जरा किसकी है? पंचम गुण स्थान वर्ती को है, जो ग्रह त्यागी है। हाँ, घर में रहते हुए जो पंचम गुण स्थान वाले होते हैं प्रतिमाधारी बनकर, जैसे अनेकों श्राविकाएं प्रतिमाधारी भी हैं। आप शायद हो सकते हैं प्रतिमाधारी, है? कितने हैं? आपकी कितनी है? हाँ, वो आपका पूछ रहा हूं। 2 प्रतिमा है ना, तो आप प्रतिमाधारी भी हैं तो दाता भी हैं। ये भी प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमाधारी हैं। ये दाता नहीं है। दाता का मतलब क्या होता है मालूम है ना? आहार देना दातापन नहीं, वो तो सहयोग है, केवल देना सहयोग है। लेकिन दान का मतलब होता है वस्तु भी अपनी और देने वाले भी हम, तो उनको कहते हैं दाता। दाता में नवधा भक्ति होती है, और जो सहयोग करते हैं उनके लिए भी 9 के 9 भक्ति करना ही चाहिए। क्यों? दे तो रहे हैं ना। सहयोग करने वाले का मन भी शुद्ध होना चाहिए कि नहीं? क्या अशुद्ध इनको चलता है और उन्हीं को नहीं चलेगा? सबको मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, दान की क्रिया में जुड़े हैं तो सब शुद्ध होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। पात्र को उनके हाथ में जब ग्रास रखते रहते हैं, विवेक से रखना चाहिए। अभी वो खाए ही नहीं, क्या दे रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, वो सब देखते तक नहीं। खाली है, खाली हो गया कि नहीं हाथ, ये भी नहीं देखते। मेरा ले ले, मेरा, मुझे जाना है, मेरा ले ले बस। अब दूध दे रहे हैं छाछ देने में, क्योंकि उनको जाना है। उतावल हैं। अगर ऐसा कर ले, दूध में छाछ डाल करके चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दाता को अविवेकी नहीं होना चाहिए।
देते समय अंजलि में क्या है, पूरे खा पाए हैं क्या नहीं, चेहरे को भी देखना चाहिए, वस्तु को भी देखना चाहिए जिनकी उनकी अंजलि में है, और अपने हाथ में हम क्या देना चाहते हैं, देने के योग्य है क्या नहीं। छाछ लेके खड़े हैं, दूध ले रहे हैं, तो तुरंत उधर रखना चाहिए। आपके पास भी दूध होगा ना, उसको लाना चाहिए। कोई दूध लेने लग जाए तो आपको भी दूध ही देना है। आपके पास जो भी वस्तु है उसका नंबर आता है, आता है कि नहीं आता है। हाँ, अभी पानी पिए हैं, बादाम दे दिया, महाराज ले लो ले लो, थोड़ा तो ले ना, अभी पानी ले रहे हैं, थोड़ा तो ले लो, आप ये भक्ति कर रहे हैं। तो विवेकहीन भक्ति है वो भक्ति विवेकहीन है। सब तरफ ध्यान रखना पड़ता है। उनके हाथ में क्या है, पानी है या ड्राई फ्रूट्स है, वो बादाम ले रहे हैं क्या नहीं, लेना शुरू कर दें। सब लोग उसी को लेकर के खड़े हो जाएं, और उसके साथ फिर जो चलता है उसको भी दे सकते हैं। और कुछ चल रहा हो और आपके पास हो तो दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। और देखो, घर से लाई हुई वस्तु को देना ही दान है, अन्यथा देने मात्र के लिए आए हैं, पड़गाहन किया है तो घर वालों को और पात्र का निर्विघ्न आहार हो, इन दो उद्देश्यों से आप सहयोग पहुंचाने आए हैं। सहयोग पहुंचाने आए हों तो भी नवदा भक्ति करना अनिवार्य, और चौके के ही हों तब तो और ज़्यादा ही अनिवार्य। ये कम अनिवार्य नहीं है, इनका भी ज़्यादा ही अनिवार्य है। नवदा भक्ति के बिना आहार देना किसी को भी, सहयोग वालों को भी और दाता को भी, घर के मुख्य दाता को भी, 9 के 9 भक्ति के बिना आहार देना अपराध है, दोष है। निर्जरा में कमी आएगी, निर्जरा से वंचित रहोगे। प्रति समय जो निर्जरा होती है वही क्वेश्चन है। यहाँ पर असंख्यात गुणी निर्जरा नवदा भक्ति के माध्यम से, दूसरा विवेक के माध्यम से, तीसरा सावधानी के माध्यम से, और इसमें देते समय भी आकुलता रहती है। इस महाराज को दिया और हमको सबको देना है, ये महाराज कब लेंगे क्या पता, कितना समय खड़ा रहना क्या पता, खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसी आकुलता होना भी कर्म की निर्जरा में बाधक है। जिसको पड़गाया है उन्हीं को मात्र आहार दो। हाँ, ये भी ध्यान में रखो, वहां चोखे में देने वाले कोई नहीं है तो उस परिस्थिति में वहां जाना चाहिए, अन्यथा वहां भी भीड़ लगी है, यहाँ भी भीड़ लगी, तुमको जाने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 10 मुनियों को आहार देने से ज्यादा धर्म कमाया, पुण्य कमाया, नहीं, गलत धारणा है। हाँ, गलत है, ऐसा नहीं। एक को जो दे रहे हैं वही निर्जरा वहां भी होने वाली है, यहाँ भी होने वाली है, निर्जरा तो उतनी ही होने वाली है। इसलिए मन को एकाग्र एक जगह स्थिर करके एक महाराज को भी संपन्न कराते हो तो निर्जरा में कोई कमी नहीं आएगी। ये डिटेल हमने उत्तर दे दिया, और इसमें जो भी विषय बचा हो तो और प्रश्न कर सकते हैं। मन में कोई शंका हो दान संबंधी तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हम एक बात कहूँ, एक बात कहता हूँ, जब से मैं विदिशा में आया हूँ और सिटी में आया हूँ, तब से मेरे मन में आया ये तो नवदा भक्ति कोई करता ही नहीं,
मुझे खड़ा रहना पड़ता था, जब तक वो करेगा नहीं मैं देखता ही रहूंगा उनको। ये संस्कार थे ही नहीं और आज तक यही आदत थी, पड़गाना नहीं, समय पर आना नहीं पड़गाने के लिए। सहयोग देने वाले भी ऐसे ही करते थे और दाता भी। घर में जो रहते हैं, कुछ आते थे, कुछ वहीं रहते थे। वहां कितने जन को रहना चाहिए? एक को, वो देख लेंगे। और एक जन वहां है तो उनको भी देना हो, नौ भक्ति जरूरी है कि नहीं, तो उनको भी पड़गाना आवश्यक है कि नहीं, तो उस समय उनको पड़गाने की सुविधा आप लोगों को करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? देखिए, एक जन यहीं से फोन लगाए, महाराज आ रहे हैं, अब 5 मिनट के अंदर, इतने मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं। इतनी दूरी पर आपका घर रहता तो कितने मिनट में पहुंचते हैं आपको पता है। वो समय बताओ कि 10 मिनट में घर के सामने आएंगे, उससे पहले पड़गाने के लिए खड़े हो जाओ, फोन से बताओ। ये बहुत अच्छा है। नहीं तो आप भागोगे, भागते हुए जाना नहीं चाहिए दाता को। आते समय ही बताना चाहिए उनको, ये फोन रखा है, तुरंत हम फोन करेंगे। पड़गाने के बाद आप खड़े रहना, उनको बताना। और वो नीचे आ गए, एक जन ऊपर चले जाए, घर के सामने पहुंचते हैं ना, उतने समय के लिए वो नीचे आ गए और पैर धो करके एक जन तुरंत पहुंच जाओ। ये हो सकता है? हो सकता है महाराज। हाँ, ये विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, इसको फॉलो करो। जी महाराज। हाँ, बिल्कुल छोड़ करके आते हैं ना, आते हो, उसी का बता रहा हूँ। वहां रह गए हो, रह गए कि नहीं? क्या समझाया? अभी समझ में नहीं आया। हाँ, क्या बताया? एक को वहां रख दिया, बाकी सब लोग निकल गए पड़गाने के लिए। हाँ, अब उनको फोन करना चाहिए। देखो, घर के सामने आने तक हम सूचना देंगे, आपके पास भी पड़गाते समय एक फोन होना ही चाहिए। किसको सूचित करने के लिए? किसको सूचित? घर में जो एक ही है ना, उनको नवदा भक्ति करना अनिवार्य है क्या नहीं? उनकी भी चिंता करना चाहिए आपको। नहीं तो उन्होंने नहीं पड़गाया तो मुनि महाराज आहार ही नहीं लेंगे उनसे। नवदा भक्ति के बिना क्यों लेंगे, कैसे लेंगे? तो उनकी चिंता आपको भी करना चाहिए। सुनो, इधर सुनो, उनको भी करना चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए। आपके पास पड़गाते समय एक न एक के पास मोबाइल होना चाहिए। बहुत बड़ी सुविधा है आजकल। नहीं तो क्या होता, एक को दौड़ना पड़ता है। दौड़ना भी अच्छा नहीं है। आ रहे कह करके अब जीवों को देखेंगे नहीं, सावधानी से चलेंगे नहीं, जीव मरेंगे। ये प्रमाद है। ये सब ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या व्यवस्था, ये विवेकपूर्ण पड़गाने की प्रक्रिया है। इसको फॉलो करो तो सब लोग असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा करने वाले हो जाएंगे। और कहीं भक्ति नहीं चूकी, 9 के 9 भक्तियां सबके हो गई। और ध्यान रखो, आप नवदा भक्ति तो कर लेते हैं, पूजन भी हो गया, नवदा भक्ति हो गई, सब कुछ हो गया, गंधोदक ले लिया। अब इसके पश्चात भैया जी निरंतर शुरू से लेकर अब तक कोई भी नए दिखे तो उनको फास्ट फूड का उपदेश देते हैं। ये फास्ट फूड क्यों त्यागना मालूम पड़ गया है ना? बोलो क्यों? वो मांसाहार है, महापाप है, नरक का द्वार है। नरक जाने के लिए 2 ही मार्ग हैं। साधु संतों को त्रास दे दो, वो एक, उपसर्ग करो, वो एक, या तो ये पंचसंगी पंचेंद्रीय प्राणी जो कट रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। फास्ट फूड का खा करके अनुमोदना होती है कि नहीं? फास्ट फूड खाने से
वहां जो पशु लाखों कट रहे हैं उनकी अनुमोदना आपके तरफ से हो गई। यानी क्या, कैसे अनुमोदना होती है, सुन लो इसको भी, रुको थोड़ा, इसको सुन लो अच्छी तरह से, अच्छी तरह से सुन लो। कैसे अनुमोदना हुई? तो देखो, हाँ ठीक है, हम फास्ट फूड तो खाते हैं, तुम्हारी दुकान में नहीं है? नहीं, बुला के रखो, हमको अन्य दुकान दूर पड़ते हैं, आपसे खरीदना था हमको। क्या हो गया? जहां से भी मिलते हो ला के रखो ना, यही हो गया ना। आपको क्या खाना है? बिस्किट खाना है, उसमें अंडा डला है, उसमें चर्बी डली है, उसमें जो तेल परोड़ता नहीं, घी तो कोई बनाता ही नहीं, तेल में चर्बी मिक्स करके बिस्किट पकाते हैं। अब ये मांसाहार नहीं, प्राणी का एक भी वस्तु खाओगे, चाहे चर्बी हो, चाहे हड्डी का पाउडर हो, मंजन करने के लिए कोलगेट हड्डी के पाउडर से बनता है, ये सब त्याग करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये वस्तु मैं उपयोग कर रहा हूं, ये मांसाहार जीव हत्या संबंधित है या शुद्ध है। ये नंबर लिखा रहता है हर पॉकेट पर, रहता है क्या नहीं? कभी पढ़ते हो भी क्या नहीं? सिंबल हरा भी लगा हो तो ये नंबर लिखा रहता है, इसमें है या नहीं। सिंबल तो हरा शाकाहार का, हाँ, और ये नंबर भी लिखा है। धोखा है क्या नहीं? आपको धोखा है क्या नहीं? ये तो उस पर विश्वास नहीं करना, हरे सिंबल पर भी विश्वास नहीं करना। ये नंबर पढ़ लेना। इतना छोटा लिख देते हैं वो, आंखों से दिखता नहीं, ये भी छल कपट है। क्यों? सब लोग पढ़ न सके, और दिखेगा तो खाएगा नहीं, दिखेगा ही नहीं है, ये खप जाएगा, वो भी लेगा ये भी लेगा, हाँ हरा सिंबल है, चलो हो गया। सिंबल तो इतना बड़ा और ये नंबर इतना छोटा कि वो दिखता ही नहीं। इसमें भी व्यापार बुद्धि है, इसमें भी धन कमाने की लालसा है। ये अच्छी अच्छी कंपनियां जो आयुर्वेदिक के आज निकल रहे हैं, उसमें भी ये नंबर निकला है। जैसे वो पतंजलि का कुछ सामान, वो तो शुद्ध शाकाहार थे, शुरू में तो शुद्ध शाकाहार थी, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया, अब तेल परोड़ नहीं रहा है, तो क्या कर दिया? इसको मिला लिया। क्यों? व्यापार बढ़ाना है, विस्तार करना है। तो विस्तार करने की जहां से बुद्धि आती है ना, कमाने की जहां बुद्धि आ गई, अति कमाने की, वहां से मिलावट शुरू होता है। ये भी बिगड़ गया है। हम जिसको शाकाहार समझते थे शुरुआत में, उसमें भी कोई दम नहीं रहा। अब देश को तो शाकाहार बनाने के लिए निकले, लेकिन सप्लाई अधिक से अधिक हो, प्रचार अधिक से हो, तो ऐसा थोड़ी हो सकेगा। अधिक करने की जहां बुद्धि आती है, वहां पर रास्ता खोजना ही पड़ता है मांसाहार का, उसके बिना तो संभव ही नहीं। वहां पर प्राणी हिंसा होना प्रारंभ होता है। तो देखो, किसी पर विश्वास नहीं करना। यहाँ जब से हम आए हैं, घर में बनाने के लिए हमने प्रेरणा दी है सबको, जितने लोगों ने दिया है, घर में बनाने का संकल्प लोगे तो आहार देना, क्योंकि आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपका परिवार है, इन सब को शुद्ध शाकाहार का मिलने के लिए आप विश्वास के साथ घर में बनाइए।
आपका तेल शुद्ध होना चाहिए, हाथ से निकाल कर लाइए। मूंगफली का तेल है, मूंगफली खरीदो, तेल निकाल करके लाओ। आजकल तो मशीन आ गई है, उससे बनाओ। और वैसा बनाओगे और थोड़ा बहुत काल शुद्धि वगैरह रखोगे, मर्यादा, वस्तुओं की मर्यादा, काल शुद्धि है। वस्तु शुद्ध कब तक चलती नहीं चलती, ये काल मर्यादा है, उसको ध्यान में रखोगे ना, वो वस्तु त्यागियों को भी दे सकते हैं, है ना। आटे की मर्यादा से बिस्किट बनी, ताजा बनी, तो उस दिन उनको भी दे सकते हैं। उसको बाजार का ला करके तुम खाते हो, क्या साधु को देते हो? क्यों नहीं देते? और आपके लिए क्यों चलता है? साधु को नहीं चल रहा है तो आपको क्यों चल रहा है? बाजार का लाए हैं, खा रहे हो, उसमें नरक जा रहे हो। प्रतिक्षण नरकायु की बंद की घटना, अगर आयु कर्म का काल आ गया ना, फास्ट फूड खाते हुए कोई भी अन्य गतियों में जा नहीं सकता, एक नरक गति के अलावा। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है, प्राणी हत्या है। राघव मत्स्य ने केवल एक कोने में बैठकर, नहीं, तंदुल मत्स्य ने, तंदुल मत्स्य छोटा, तंदुल उसका नाम, उदक चंदन तंदुल, तंदुल का मतलब क्या? छोटा, चावल के बराबर छोटा, और वह जहाज के बराबर उससे भी बड़ा, और ये तंदुल के समान अत्यंत छोटा, और उतना छोटा शरीर वाला वह मछली कहाँ होती है? राघव मत्स्य के कान में बैठकर उसका कान का मल खाता है। मल खाना फिर भी ठीक है लेकिन मछली खाने लग जाए, वो भी पापी, वो भी नरकगामी। सुन रहे? इधर देख लो, इधर उधर देखते रहते हो यहां बैठ करके, कुछ करते तो है ही नहीं आत्मा का कल्याण। नरक से बचने का काम करो अपने जिंदगी, नरक से बचने का अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो और इन विषयों को समझो। अनिवार्य है, ये जैन मात्र को अनिवार्य है। किसी भी घर में मांसाहार की वस्तु नहीं आना चाहिए, किसी भी घर में। ये फास्ट फूड वाली कोई वस्तु रहना ही नहीं चाहिए, एक को भी खाने नहीं देना चाहिए। सबको आप स्वर्ग ले जाना चाहते हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? पुरुषों की क्या महिलाओं की? सुन रहे? किसकी बनती है? किनकी? नहीं, दोनों की मत कहो। क्या आप भोजन पकाते हो डेली घर में? नहीं, गलत बात है। इनको शुद्ध ही खिलाना है, आपको लाने ही नहीं देंगे वो। तुम लाए हैं इसलिए ये बनाते हैं, ऐसा नहीं। नहीं, ये जो कहते हैं वो लाना पड़ेगा आपको। क्यों? गृह मंत्री ये हैं, प्रधानमंत्री घर के कौन? हाँ, प्रधानमंत्री का नहीं मानोगे तुम तुम जो भी हो, तुम राष्ट्रपति कहलाते। ये प्रधानमंत्री जो कहेगा वो सही है तो आपको सिग्नेचर देना पड़ेगा। उनके सामने पति पत्नी का भली संबंध है, पत्नी को तुच्छ दृष्टि से देखोगे, नरक चले जाओगे। प्रधानमंत्री है वो, सहयोग दो। वो जो कह रही है सबको नरक से बचाना चाहती है, आपको नरक से बचाना चाहती है, इसलिए वो कह रही है, वो मानना पड़ेगा। तुम अधवा तद्वा अपना चलाओगे, घर में नरकगामी बनोगे और इनको भी नरक भेजोगे, सबको लेकर के नरक में डूब जाओगे परिवार समेत।
तुमने आग्रह कर लिया यही लाऊंगा, यही बनाना पड़ेगा, मुझे यही अच्छा लगता है। नरक जाओ, अकेले जाओ, लेकिन परिवार को मत ले जाना, इनको स्वर्ग जाने दो, इनको स्वर्ग जाने दो। तुमको नरक जाना हो तो जाओ, इतना स्वच्छंद हो तो, और नरक से कोई डर नहीं है, नरक जाना ही है तो बता दो इनको, मैं तो नरक जाने वाला हूं। ठीक है, तुम नरक जाओ, लेकिन दुकान जाते हो, तुमको जो चाहिए तुम बनाओ, तुम बनाओ और तुम ही खाओ। हम बना भी नहीं सकते, अनुमोदना भी नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी उठाना हो तो तुम उन वस्तुओं को लाओ और खाओ, और नहीं हमको भी बनाना पड़ता है तो हम बनाएंगे, हम जो कह रहे हैं उसको लाओ। दो तरह के हम बना के नहीं दे सकते, स्पष्ट, एकदम स्पष्ट, कोई संकोच नहीं। क्यों? वो अनाड़ी है, अज्ञानी है, नरक जाने का भय नहीं है। कैसे पति? इतना अहंकार, विवेकहीन जीवन। ये पति विवेकी नहीं है, इनको दया नहीं है, करुणा नहीं है, जैन परंपरा मालूम नहीं है, जैन कुलाचार मालूम नहीं है, शून्य है, इसलिए नरकगामी है। और शाकाहार से रहने के कारण किसकी रक्षा होती है? एक तो अहिंसा धर्म, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है दुनिया में? अहिंसा धर्म, उसकी रक्षा होती है। और अहिंसा धर्म की जो रक्षा करता है खुद सुरक्षित होता है उस धर्म के प्रभाव से। धर्म भी कहता है तुम मेरी जिम्मेदारी उठा लो निभाने की, मैं तुम्हारे जीवन की कष्ट और नष्ट का जिम्मेदारी उठाकर तुमको कष्ट से बचा दूंगा। ये धर्म में शक्ति है, ये सामर्थ्य है, और इस शक्ति सामर्थ्य पर विश्वास करो। धर्म को यूं उड़ा देते हो, कुछ समझते समझते तो नहीं है। कौन जानता है धर्म सुख देता है? कौन जानता है ये पुण्य पाप? अरे ये अज्ञान है, अज्ञान के अलावा कुछ नहीं। अपने आप को बुद्धिमान मत समझो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी शाकाहारी ही होता है, मांसाहारी नहीं होता। कभी भी दयालु होता है, निर्दय होकर के कुछ भी अनसंट नहीं खाता। सही है क्या नहीं? गलत बता रहा हूं? और ऐसा जो भी अनसंट खाते हैं और अनसंट खाने के लिए बाध्य करते हैं या खुद खाने के लिए मजबूर करते हैं, उनकी उपेक्षा करो। कुछ दिन तक भी उपेक्षा करोगे, कहाँ जाने वाले हैं वो? कहाँ जाने वाले? आखिर घर में ही आकर के खाना पड़ेगा ना, तो बना के रखो, खिलाओ, प्रेम से खिलाओ, शाकाहार का ही खिलाओ। हम नहीं बना सकते, तुमने जो लाया था वहां पर है, तुमको चाहिए हो तो तुम जब भी खा सकते। अगर हमको बाध्य करते हैं तो हमको बाध्य मत करो, आप बनाओ, आप खाओ, लेकिन हम किसी भी प्रकार से अनुमोदना नहीं देंगे। हम इतने दृढ़ हैं धर्म में, दयावान हैं, करुणावान हैं, और जैन कुल की परंपरा को शाश्वत समय के लिए हम बचा रहे हैं। तुम भी जैन हो, तुम्हारे और हमारे माध्यम से संतान जन्मी है, ये भी जैन कुल में जन्म लेकर के भाग्यशाली हैं। इनकी चर्या मत बिगाड़ो। मैं सबको शाकाहार खिला रही हूँ और तुमको भी खिलाना चाहती हूँ। तुम नहीं खाना चाहते हैं तो खुद लाओ, खुद बनाओ, खुद खाओ। हम अनुमोदना नहीं कर सकते। तुमको खिलाएंगे तो हमको भी पाप, हमारा भी नरक द्वार खुल जाएगा। बता दो, ये समझा दो। ऐसा स्ट्रिक्ट रहो पति के साथ, जैसा चेलना देवी स्ट्रिक्ट थी। एक चेलना देवी राजा श्रेणिक के साथ कितनी स्ट्रिक्ट थी। उन्हीं के स्ट्रिक्टता के कारण आज राजा नरक जरूर गया है, अनसंट काम करके। तब तक किया उन्होंने जब तक स्वच्छंद था, नरकायु का बंद हो गया। फिर बाद में बुद्धि आई, समझ आई, जग गया। अब नरकायु का बंद हो गया तो कोई छुड़ा सकता है? पहले से बंद गया। नरक गति एक बार ही बनती है,
है ना। एक बार बंद गई तो जाना ही पड़ेगा। और जब स्वच्छंद था, क्या किया था देखो। नरक के द्वार हमने दो ही बताई, एक फास्ट फूड खाना और एक मुनियों पर कष्ट देना। इसमें से कौन सा किया था? उपसर्ग किया। उस समय धर्मात्मा था क्या? सद्बुद्धि थी क्या? चेलनाल आदमी सम्यक दृष्टि थी क्या? नहीं थी। शाकाहारी थी क्या? नहीं थी। अखंड संकल्प था क्या? नहीं था। वो जिसको गुरु समझता था, वो गुरु भी सब खाते थे। और सब खाने वाले गुरु होते? गुरु ही खाते थे तो शिष्य क्यों नहीं खाएगा? तो हमारे गुरु खा रहे हैं तो फास्ट फूड है, हमको क्या होता है, खाओ। ये होता है कि नहीं? होता है। गुरु भी ऐसे, चेला भी ऐसा बन चुके थे वो। लेकिन चेलना रानी का संयोग मिला, जीवन में भाग्य के द्वार खुल गए राजा श्रेणिक के। और चेलना रानी जानती थी कि इस घर में धर्म नहीं है, जानती थी कि धर्म नहीं है। ये कुछ भी खाता है, किसी भी गुरु की संगति में है, लेकिन मेरे से विवाह करना चाहता है। प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव आया था। प्रस्ताव को ठुकराते रहे, कई दिन निकल गए ठुकराते ठुकराते। तुम पहले धर्म स्वीकार करो, अपने आचार विचारों को बदलो। हमको कोई धन संपत्ति नहीं देखना है कि तुम कितना धनवान है, कितनी संपत्ति है। पहले के लोग ऐसे थे, पहले के धर्मात्मा लोग ऐसे थे। आजकल के खुद माता पिता इतने बड़े अज्ञानी हैं, इतने बड़े अज्ञानी हैं कि अपनी संतान को ढकेल देते हैं धन के पीछे। धर्म रहित घर में लड़की या लड़का चला जाता है, तुम्हारी लड़की नरक जाएगी। अब धन देख लिया ना, धन को देखा। धन ही सुख का कारण नहीं है। धन स्वयं आता है, लक्ष्मी स्वयं दौड़ के आती है। अगर अपने संतान को आप धर्मात्माओं के घर में देंगे, क्या क्या देखना चाहिए। धर्मात्मा लोग फास्ट फूड खाते नहीं, वो खाते हैं या नहीं परीक्षण कर लो पहले। धन संपत्ति देखने की जरूरत ही नहीं, सुख सुविधाएं ऑटोमेटिक बढ़ती हैं। धर्म धारण करो। अपनी लड़की को धर्म संपन्न बनाया है, जिंदगी भर उसने शाकाहार से रही है, वहां जाकर के मांसाहार का आग्रह आ गया तो क्या करोगे? फिर वही चलना रानी और पति। तुम्हारी लड़की तो शांति से रह ही नहीं सकती, विकल्प ही विकल्प बढ़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, माता पिता मूर्ख हैं, इससे जग जाना चाहिए। इसमें सावधान होना चाहिए अपनी लड़की को किस घर में देना, धर्मात्माओं के घर में या धनवानों के घर में। सोचो, धन धर्म से आता है, चिंता मत करो। अपनी लड़की के पास धर्म है तो दुखी नहीं रह सकती। चेलना रानी का क्या था? धन संपन्न राजा थे, और चेलना रानी भी राजघराने में राजपुत्री होकर के जन्मी थी। चेटक राजा, उनके पिता, 7 संतान थी, 7 लड़कियां थी, कम नहीं थी। और उसमें चेलना भी थी तो त्रिशला भी थी। चेटक राजा की ही पुत्री थी वो, जिनके गर्भ से भगवान महावीर का जन्म हो गया। ऐसे चेटक राजा के घर में ऐसी संतान छिपी हुई थी।
त्रिशला, ऐसे घर में चेलना। त्रिशला के गर्भ में से महावीर जन्मे, लेकिन चेलना के गर्भ से नहीं, चेलना के उपदेश से आगामी तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर जन्मे। देखिए आप कितने महान होंगे वो चेटक राजा, वो पुत्रियां कितनी सौभाग्यशाली होंगी जो चेटक राजा के घर में जन्मे और उन्होंने अपना संस्कार दे दिया। ये माता पिता के संस्कार होते हैं जो अपनी संतान पर आती है। आप भी अपना घर ऐसा बना लो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, समान रूप से सबका मेरा उपदेश है। समझो ये जिंदगी बहुत दुर्लभ है, इसको नरक में ढकेलना या स्वर्ग में ले जाना ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके परिवार की है। परिवार में सबको शाकाहारी बनना ये जैनत्व का प्रथम पहचान है। रात्रि भोजन त्यागते हो बाद में, आलू प्याज त्यागते हो बाद में, उपवास करते हो बाद में, मंदिर जाते हो बाद में, अभिषेक करते हो बाद में। पहला काम कौन सा? अहिंसा का जीवन बनाओ, शाकाहारी बनो।